आदर अभिनंदन आभार। नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे अतिथि मिस्टर तरंग पटेल हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर हमसे जुड़े हैं। मैं सर के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। तरंग पटेल सर पुणे महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से एमकॉम किया। एमकॉम करने के बाद सर ने मार्केटिंग सेल्स और मार्केटिंग इन एंटर्स में, इसके अलावा सर ने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया और सर के पास 27 सालों का अनुभव है। सर एक पेटेंट धारक हैं और किसानों के लिए जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई, उसके लिए उसमें जो समस्याएं आते हैं उनको सर दूर करते हैं। सर की कंपनी है इंटेक हार्नेस प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के RKVY रफ्तार में 20 MSME में स्थान प्राप्त हुआ। और सर जो किसानों के लिए कर रहे हैं उसमें इनको बहुत ही बड़ा उपलब्धि प्राप्त है कि हमारे जो कृषि प्रधान देश है इसमें सर का सहायता प्राप्त हो रहा है। सर प्रिया पटेल से शादी किए और इनके एक बेटा और एक बेटी है। सर स्वागत है आपका। नमस्ते। तो सर जैसा कि आप किसानों के लिए कर रहे हो और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप मतलब हम किसानों के लिए बहुत ही कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। जी, मैं पुणे से हूँ और मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई और मेरा काफी वर्किंग टाइम भी यहीं से है पूरा। और मैं ये एक आइडिया मुझे तभी आया जब मेरा भाई जो एक किसान है वो खेती में उसको बहुत तकलीफ होती थी, बहुत भागा दौड़ी होती थी क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम थी, फिर पानी अंडर ग्राउंड सोर्स जो है पानी का वो ड्राई होता था। तो उस हिसाब से उसको पंप चलाने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो हमने फिर सोचा कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, इसको हम लोग ध्यान में ले और उसके लिए कोई सोल्यूशन बनाए। तो उस हिसाब से ये सारी दिक्कतें दूर हो जाए, ऐसा हमने एक टेक्नोलॉजी, एक डिवाइस जिसको कहते हैं हार्डवेयर इक्विपमेंट बनाया, जो कि पंप को कनेक्ट होता है और पंप को वो ऑपरेट करता है उतनी देर के लिए जितनी देर की किसान चाहता है उसके खेत को पानी मिले। अगर 4 घंटे हैं तो वो 4 घंटे पंप चालू रखेगा, और लाइट नहीं है तो बंद ही रखेगा, पर जब लाइट आ जाती है तो वो फिर से उसको शुरू करके 4 घंटे तक का पानी खेत में दे देता है। उसमें किसानों को कोई इंटरवेंशन या उनको कोई भागा दौड़ी होती नहीं, कोई दिक्कत होती नहीं, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक करता है। वो किसान को खाली टाइमिंग देना है कि कितनी देर खेत में पानी देना है, उस हिसाब से वो अच्छा। पानी दे देता है। अरे बहुत बढ़िया। सो मतलब जैसे किसान को 4 घंटे के लिए पानी चाहिए और 1 घंटे बाद बिजली चली गई तो बाद में 3 घंटे ही चलेगा, वो ऐसा बता रहे हैं बाद आप? में, हाँ हाँ, और 3 घंटे चल के वो अच्छा। फिर बंद भी हो जाएगा खुद खुद ब ब खुद। खुद। हाँ जी। वाह, अच्छा, सुपर, हाँ अच्छा। जी। तो सर जैसे कि ये तो मतलब पानी भी इससे बचत होती है और हमारे लिए जी मतलब बहुत बड़ी बात है। तो जी। जैसे जहाँ पे मान लो पानी का दिक्कत है तो वहां भी ये किस तरह से सहायता करेगा ये जो टेक्नोलॉजी है? हाँ, तो जैसे लाइट जाती है वैसे पानी भी खत्म होता होगा सोर्स में। तो जैसे हम्म। पानी खत्म होता है तो वो पंप को बंद कर देता है खुद ब खुद। ओके। और सेंसर के थ्रू वो देखता है, सेंसिंग, अगर पानी फिर से जमा हो गया है सोर्स में तो वो पंप को खुद ब खुद चालू करता है और उसी तरह पूरी साइकिल कंप्लीट करके उसको बंद भी कर देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार से ज्यादा वो उसमें पानी खत्म हो जाए तो उतनी बार वो पंप को बंद करेगा और फिर शुरू करेगा, पर वो जो 4 घंटे का टाइमिंग दिया है वो उसको पूरा करेगा। अच्छा, वो मतलब टाइम खुद ब खुद कैलकुलेट करता रहता है करते इंटरनेट? करते, जी जी, वो इंटेलिजेंस जो है, वो लॉजिक जो है, वो कैलकुलेशन हमने वाह। पूरा उसमें दिया सर हुआ है। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, जैसे ये आविष्कार आपने किया है आपकी टीम ने किया है, मतलब कैसे जी, है ये? ये मैंने कहा, हम लोग अभी को फाउंडर्स हैं, मैं और प्रिया है। तो मैं तो हम्म। कमर्शियल बैकग्राउंड से हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग से, तो मैं प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर दिया, पर हम्म। जो सोल्यूशन है, वो जो टेक्निकल डेवलपमेंट है वो प्रिया मैडम ने ही किया है पूरा। ओके, और ओके। मैं फील्ड में टेस्टिंग करता था और जो भी दिक्कतें आती थी वो मैं उनको बताता था। आगे उस पे बेहतर कर बना बना के उसको, अभी ये स्टेज है बहुत कि वो बढ़िया। पूरी तरह से खुद ब खुद चल सकता है।
यस। तो सर एक चीज बताइए, जैसे जहाँ ज्यादा पानी हो, मतलब जैसे कुछ खेतों को क्या है कि कुछ, जैसे हमारे देश में क्या है, धान की खेती होती है जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है, ठीक है। जी तो जैसे मतलब कुछ ऐसे भी फसल है जिनमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। और जी लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे देश में कुछ जगह तो क्या हमेशा सूखा पड़ा रहता है, कुछ जगह जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें जो आपका ये टेक्नोलॉजी है कैसे मदद करेगा? जी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जो किसानों को दिक्कतें आती है, भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये सोल्यूशन बनाया है फिलहाल। तो अच्छा। उनको जो टाइमिंग देना है कि 4 घंटे चलाना है, तो उनको ऑन टाइम देना है 12 बजे का, और 4 बजे का ऑफ टाइम देना है। तो ये हम्म जो मैनुअल इनपुट है टाइम का, क्योंकि ये टाइम पे चलता है सारा, है ना, हम्म। तो ये देके हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उनकी। पर हम यहीं रुके नहीं हैं, क्योंकि ये जो हार्डवेयर है हमारा, उसमें आईओटी जिसको कहते हैं कि जीएसएम इंटरनेट बेस्ड ऑन क्लाउड थिंग्स। कनेक्टिविटी, हाँ जी, जिसमें जिसकी वजह से हम लोग वो कंट्रोलर के साथ अपनी ऑफिस में बैठ के बात कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर ओके। सकते हैं। ये अच्छा। प्रोविजन भी हमने दिया हुआ है उसमें। तो हम्म। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ओके। उसमें क्या होगा कि ये जो मैनुअल इनपुट है वो एक्सटेंड होगा आईओटी में, जहां पे उस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, यानी उस लोकेशन पे हाँ हाँ। जहां पे ये बिठाया हुआ है, वहां का वेदर कंडीशंस हमको मिल सकती हैं, वहां की ओके। क्रॉप, सॉइल और टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ये सारा कैलकु फैक्टर्स कंसीडर करके हाँ एक हाँ। टाइम वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। तो हो सकता है कि 4 घंटे के जगह उसको 2 घंटे ही पानी की जरूरत है आज, या आज जरूरत ही नहीं क्योंकि वहां पे मॉइस्चर लेवल हाई या रेनफॉल बता ओके। रहा है। तो अरे ये वाह। सारा ऑटोमेशन हम लोग सीधे धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। तो करेक्ट। अभी ऐसा है हमारा अप्रोच की, जो किसान है अगर उसकी 4-5 एकड़ खेत है, उसको पानी है और उसके पास पंप भी है, तो भी ये हमारा यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट की कॉस्ट 7,500 है। और हम इसको जो आगे का आईओटी टेक्नोलॉजी है, वो हम्म। इसी के ऊपर हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। ओके। तो यानी ये अलग बेस हो से गया, ये ये बेस बेस हो हो जाएगा। गया। जी। ओके तो ओके। जैसे आपके पास मोबाइल हार्डवेयर है, उसमें आप चाहे हाँ, उतने एप्स डाल सकते हैं जो ऐप्स कि डाल सॉफ्टवेयर सकते हैं। बेस्ड है। करेक्ट जी। तो करेक्ट। उसी बेसिस पे हमने ये हार्डवेयर है जो वहां बैठा है, उसके ऊपर आईओटी से हम लोग टेक्नोलॉजी लेयर्स डालेंगे, और फार्मर को हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे उसको ईल्ड बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे हमारे जो किसान हैं वो हम्म, उतना एजुकेटेड नहीं है, मतलब आईओटी के फील्ड में और इन सब चीज़ों में, जी। तो ये कितना उनको फ़र्क डालेगा या फ़र्क नहीं डालेगा थोड़ा भी? क्योंकि हाँ, आप। तो अभी अभी जो खेती चल रही है वो गट बेस्ड जिसको कहते हैं ना, कि पहले से लोग 4 घंटे पानी दे रहे हैं, इसलिए मैं भी 4 घंटे पानी 4 दे घंटे रहा हूँ। पानी का, करेक्ट करेक्ट। हाँ, हाँ। तो वो उससे हम लोग उसको साइंटिफिक बेस पे लाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि आपने सुना होगा, आज से हम लोग 20 साल पहले सुनते थे हुँ, कि हुँ। डॉक्टर्स ऑपरेशन कर पाएंगे पेशेंट्स पे इंटरनेट के हाँ, हाँ, थ्रू। हाँ। तो वो करेक्ट उसको करेक्ट। 20 साल लग गए, पर वो अभी धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है वो जा रहा है। टेक्नोलॉजी। तो हाँ, हाँ। उसी तरह हमारा भी ये कहना है कि धीरे धीरे जो फार्मर है वो इरिगेशन में से उसको हम लोग उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर जैसा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा टेक्नोलॉजी, हुँ, हुँ। उतना वो ऑटोमेशन उसमें आता जाएगा, और ऑटोमेशन आता है तो जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम हो जाता है। हाँ, करेक्ट। राइट। करेक्ट। तो हम हाँ। लोग वो ऑटोमेशन लाएंगे, तो ऐसा है कि फार्मर को आगे चल के उसको पानी के पंप के ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है। हुँ, ऐसी हुँ। सोच लेके हम लोग चल रहे हैं। अच्छा। तो सर एक जी बात बताएँ कि जैसे जहाँ पानी है वहाँ से तो ये कर ही रहा है, जहाँ पानी कम जी है तो वहाँ मॉइस्चराइज़र से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये तो बहुत ही से फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। जी क्योंकि मान जी लो जी। मतलब हाँ जितना कम से कम में काम चल जाएगा ये मशीन उनको बता देगा। इसका जी। नाम क्या रखा है सर आपने? इस हार्डवेयर का नाम ये क्या है? ये बेसिकली जलप्रलय ऑटोटेक पंप कंट्रोलर है इसका अच्छा, नाम। अच्छा। जी। और जलप्रलय मतलब सॉइल मॉइस्चर बेसिकली, तो सॉइल खेती के लिए मॉइस्चर, ठीक तो मॉइस्चर इज अ है। वेरी यस, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो बिल्कुल। उस हिसाब से हमने नाम रखा है उसका। क्योंकि इस शो का पर्पस सर ये है कि हम नए युवा को उनके हाँ जी। रोजगार में मदद कर सकें, और हमारा जी। जैसे कि आपको पता है कि हम जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में 50% प्लस है।
17 से जी 18% हमारा योगदान जीडीपी में है। मतलब मैं इस कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर की बात करूँ जी तो हमारे अभी भी मोस्टली 50% से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जो नए युवा हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि नए युवा बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और जो आपने जी। बनाया है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो इसमें क्या हर एक ईयर कुछ कॉस्टिंग भी लगेगा उनको, मेंटेनेंस चार्ज, या ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उनके लिए? हाँ नहीं, इसमें क्या होगा कि हम लोग जो है ये वन टाइम हार्डवेयर सेल कर रहे हैं। उसके हम्म। बाद जब हम आईओटी लेयर लाएंगे तो उसमें हम्म। हमको उनको कुछ टाइम के लिए 6 महीने जैसे आप कहो उनको फ्री सब यूज करने देंगे। और ओके। उसमें से अगर एक क्रॉप निकलता है तो उनको भी पता चलता है कि जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा सौ है, रुपए हाँ। की आमदनी हो रही है वहां पे 130 हो गई है, 30% बढ़ गई है, 15% बढ़ गई है। तो उसके बाद हम धीरे धीरे सस्टेनेंस के लिए एक छोटा सा 100 रुपया 200 रुपया महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज भी अच्छा, लाने, ताकि हम लोग उनको लॉन्ग टर्म पे उनको सर्विस दे सके। उनको सर्विस दे सके, क्योंकि जो हमारा मेंटेनेंस मकसद यहाँ कॉस्ट जिसे पैसा कहते हैं, कमाना नहीं है। हमारा मकसद है हमें कृषि प्रधान को मजबूत करना है, जो आपका मकसद है मजबूत वो करना है। जी वो जी मकसद है बिल्कुल। आपका, बिल्कुल बिल्कुल। जी, और टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस उनको उसको रन करने के लिए, और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसके ऊपर चाहिए। हर रोज रोज बेसिस पे काम होता है, कुछ इम्प्रूवमेंट जी होता है, जी। कुछ तो उसके लिए भी वी नीड सम जो आमदनी है वो उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ऊपर दैट विल कम फ्रॉम दी जो भी उनका आमदनी जो बढ़ती है। अगर 30 रुपया बढ़ी है तो उसमें से हम 1 रुपया ही लेंगे। तो उस हिसाब से हमारा वो पूरा प्लान है, ताकि उनको भी पता चले कि टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उनकी भी कर आमदनी रही है, बढ़ रही कर है। रही है। तो तो वो जो भी हमारे ज्यादा नए से ज्यादा युवा इसको। हैं जो हाँ इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो किसान में आना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं, उनके लिए हाँ। आपकी क्या राय है? तो ये तो बढ़िया है। बेसिकली हम लोग कृषि प्रधान देश हैं। तो हम्म। अभी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं रोजी रोटी के लिए। और अभी ये जो कोविड हुआ है उसके उसका एडवांटेज ऐसा मैंने देखा है कि शहरों में हम्म। से लोग वापस गांव में गए हैं। गाँव में जाए, और बिल्कुल। ये जो लोग हैं ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड, वो लोग यू नो हाँ, वो क्या बोलते हैं, स्किल्स एजुकेटेड है उनके पीपल है, पास। हाँ स्किल्स हैं उनके पास। वो हाँ एक हाँ। सोच लेके जाएंगे कि टेक्नोलॉजी से अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सोच लेके जो जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, ताकि इसमें टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन का रेट बढ़ेगा। बिकॉज हम्म। वो जो एजुकेटिंग पार्ट है कि आप ये टेक्नोलॉजी अडेप्ट कीजिए, वो स्टेज निकल जाती है जो भी नया टेक्नोलॉजी लेके आता है, तो वो फायदेमंद रहेगा। अच्छा, जैसे कि सर मान लीजिए आप तो ये हार्डवेयर बेच रहे हैं, फिर आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो इस हम्म। हार्डवेयर को पहले कोई एज ए ट्रायल या समझना चाहता हो, इसके लिए भी आपकी हाँ कंपनी ने कोई व्यवस्था किया हुआ है? हाँ जी, अगर ये हम लोग कैसे हैं कि वी आर वर्किंग विथ एफपीओस, वी आर ओके। वर्किंग विथ एनजीओस। तो ये हम्म। B2B सेक्टर में है। तो हम्म। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी एफपीओ है उनको हम एक पायलट देते हैं। तो एक या दो जगह पे हम उनको लगा के देते हैं और हम्म। उनको वो एक्सपीरियंस कराते हैं कि ये अच्छा। प्रोडक्ट जो है ये कैसे चलेगा, आपको क्या सुविधा होगी। तो जैसे ही उनको पता चल जाता है, पहले 24 घंटे के अंदर ही उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है, क्योंकि पंप अच्छा। अपने आप शुरू हो जाता है। हम्म। पंप चला के वो वापिस उसको बंद भी कर देता है। और जो किसान है उसको ये इसका एहसास होता है कि अरे उसे कुछ भी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ी। तो वो खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद अडेप्टेशन जो है वो हम लोग एफपीओस के थ्रू करेंगे, क्योंकि एफपीओस के पास काफी मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स होते हैं, करेक्ट करेक्ट। जी तो यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ समय का ही नहीं बचत है, जैसे मान लो तेल डीजल जो लगता होगा चलाने में वो भी बचता जी होगा, क्योंकि मान लो जी 6 घंटे जी चलाए, 4 घंटे चलाए, तो वो बचत है एक तरह से किसानों के लिए। जी जी जी। तो कॉस्टिंग का भी किसानों है। के प्रॉब्लम्स आप अगर देखें तो हम्म। हमने जो इंटरव्यू किए थे किसान, तो वो हाँ हाँ। बेसिक प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि एक तो एरेटिक मतलब लाइट का बे टाइम आना जाना, ड्राई करेक्ट रन करेक्ट। कंडीशन था। फिर हाँ हाँ। मैनुअल ऑपरेशन होने का, तो मैनुअल ऑपरेशन से उसको वहीं रहना पड़ता था खेत में, हाँ हाँ, कि जब एंगेजमेंट भी था लाइट उसका। आए जब हाँ। और फिर हाँ। मैनुअल ऑपरेशन की वजह से पंप भी ज्यादा टाइम चलता था, क्योंकि वो टाइम पे जाके बंद नहीं कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, जहाँ हाँ। हाँ, जहाँ पे भी मैनुअल इंटरवेंशन है, भले आप जीएसएम थ्रू हो, मोबाइल थ्रू हो, आपको मोबाइल लेके बंद करना पड़ता है। तो और फिर कुछ लोग मतलब किसान ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं और उनके खेत 5 10 15 किलोमीटर हाँ, दूर होते दूर हैं। है, करेक्ट करेक्ट, तो हाँ। और उनके सोशल कमिटमेंट्स भी रहते हैं, तो वो जो अटेंड नहीं कर पाते।
तो ये सब डेली एक्टिविटी है इरिगेशन की, पानी देने हाँ, की, वो सिंचाई की, खत्म कर तो देता है। उसके वजह से वो पूरे जकड़ जाते थे। तो अभी ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो खुद ब खुद काम करेगी, जैसे कि वो किसान खुद खड़ा हो और वो सारे काम कर रहा हो, उसी तरह ये प्रोडक्ट काम करेगा। तो उसमें से ये फ्री हो जाएंगे तो उनको बाकी और काम में भी थोड़ा ध्यान देने में हाँ, ध्यान देंगे सुविधा सही। रहेगी। ऐसे है। तो सर आपको कैसा लगा जब आप सेल्स मार्केटिंग में थे, बहुत ज्यादा समय दिया आपने, और आप यहाँ टोटली डिफरेंट है। सेल्स हाँ जी। मार्केटिंग है कि आपको प्रोडक्ट देना था, यहाँ क्या है कि पूरा किसान के लिए। तो कैसे जी। देखते हैं दोनों को, मतलब? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी सेल्स और मार्केटिंग में है, जो कोई भी रहेगा, आप देखोगे कि पीपल वर्क अंडर अक्रॉस इंडस्ट्री। हम्म। मतलब कोई बंदा ऐसा है जो एफएमसीजी में अच्छा काम कर रहा है, वो आईटी मार्केटिंग में आ जाते हैं, वो आईटी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं। तो करेक्ट, प्रोडक्ट करेक्ट। नॉलेज, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स में अगर आपको अच्छा रहेगा आपका होल्ड, तो आपको कोई भी इंडस्ट्री में सफलता मिल सकती है, क्योंकि आप बेसिकली वो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके ऊपर सोल्यूशन दे सकते हो, और वो प्रोडक्ट आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू या सेल्स मार्केटिंग, ये सब चैनल्स हैं, उसके थ्रू आप पहुंचा सकते हो। सर जैसे कि आप महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र में एक सूखाग्रस्त एरिया बहुत ज़्यादा है, और इस पे किसानों को बहुत समस्याएं आती हैं। तो जी। उन एरियाओं में हमारा टेक्नोलॉजी कितना सक्सेस है? जी बिल्कुल, जैसे आप देख लीजिए, आपको अगर मैंने जैसे बताया कि पानी की दिक्कत है तो भी हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। आपको लाइट की दिक्कत है तो भी प्रोडक्ट हमारा काम करेगा। आपका जो पंपिंग इक्विपमेंट है जो जल जाता है, बराबर है, तो उसका भी प्रोटेक्शन हमारा कंट्रोलर देता है, तो उसकी लाइफ भी बढ़ती है। टाइमली इरिगेशन होता है, प्रिसीजन इरिगेशन होता है, तो क्रॉप की ईल्ड, क्रॉप की क्वालिटी भी बढ़ती है। और ऑफ कोर्स इसके वजह से पानी, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होता है, और सॉइल का कंजर्वेशन बढ़ता है, क्योंकि आप पानी की जरूरत नहीं है फिर भी पानी दिए जा रहे हो, तो तो वहाँ वो सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में देख लीजिए, हमारा प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को टैकल करने में सक्षम है। सक्षम है। करेक्ट, करेक्ट। जी। तो सर जैसे मान लीजिए कि जो हम खेत कर रहे हैं, खेती में अपना जो भी फसल उगाते हैं, 3 से 4 फसल मान लो अगर निकाल रहे हैं, तो कुछ जी। आप ऐसा भी बना रहे हैं कि जैसे कि मान लो किस फसल के लिए ज्यादा आईओटी बेस्ड रहेगा, कि इस फसल के लिए इसको हम यूज करें तो ज्यादा मतलब फायदेमंद है। ऐसा भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, वो आईओटी जैसे हमारा डिप्लॉय होगा, रोल आउट होगा, तो हाँ, वो सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेगा। टाइप ऑफ क्रॉप जो भी किसान ने लगाया हुआ है, हाँ, उसकी हाँ। सॉइल का एनालिसिस रिपोर्ट रहेगा हमारे पास। जो भी ड्रिप इरिगेशन या टाइप ऑफ इरिगेशन जो वहां पे है, स्प्रिंकलर हुआ, ड्रिप हुआ, या और कोई सिस्टम में फ्लड इरिगेशन हुआ, उसका भी डेटा हमारे पास रहेगा। उस हिसाब से ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है, वो प्रोग्रामिंग कैलकुलेट करेगा कि कितने घंटे चलाना है, ये डेली बेसिस पे। और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, इसका फायदा वो लोग किसी भी क्रॉप के लिए किसी भी सीजन में उसका फायदा उठा सकेंगे। लेकिन अभी जी। जैसे कि जो मुझे लग रहा है चैलेंज है, कि जैसे मान लीजिए अभी 1 एकड़ जमीन है, जिसमें जी। मैं किसान हूँ, और मैंने 12 बजे जी। से लेकर 4 बजे का टाइम दे दिया, जी। फिट कर दिया, और जी। 5 एकड़ भी है जमीन, फिर भी मुझे जी। पता है उसने दिया 4 घंटे का टाइम, तो मैंने भी दे दिया 4 घंटे का टाइम। तो जी। वहां ये कैसे मैनेज करेगा मेरा, मतलब सर, किस ये तरह? हमारा जब प्रोडक्ट इंस्टॉल होता है, हाँ, जब हम लोग फर्स्ट टाइम उसको आप लोग इंस्टॉल करते हैं, करते हाँ, हैं, हाँ। हाँ, तब एक हाँ। इंस्टॉलेशन रिपोर्ट बनती है। ओके। तो वो अभी मैनुअल है। तो अच्छा। जो हमारा इंजीनियर जाता है, वो रिपोर्ट में लिख देता है इतनी एकड़ है, इतना एचपी का पंप है, और दिस इज द क्रॉप इज ग्रोइंग, ये खेत में लगाया हुआ है। तो वो डेटा हमारे पास रहेगा, जो कि क्लाउड में चला जाएगा, बाद में हम तो लोग उसके उसको फीड हिसाब कर से वो देंगे। मैनेज करेगा वो। जी। और वो जैसे डेटा हमारे पास आएगा, आईओटी जब रोल आउट होगा, तो उसमें से फार्मर हट जाएगा, फिर ये पूरा टेक्नोलॉजी उसके लिए काम करेगा। अच्छा, यानी कि उसको कुछ नहीं करना है, बस अपना जो है कुछ नहीं फसल को करना है। बो देना हाँ, है, बो देने के बाद बस छोड़ देना है। छोड़ देना है, तो इरिगेशन ये पूरा टेक्नोलॉजी करेगा। ओके, लेबर कॉस्ट भी बच रहा है यहाँ पे। लेबर कॉस्ट लेबर भी बच रहा है। जी। अच्छा, ग्रेट, बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल। और इसमें क्या होना है कि जैसे कि मैंने कहा, हम चाहते हैं कि ये एक्टिविटी में से हम उनको टोटली फ्री कर दे। हाँ, तो हाँ। वो उस तरफ वो सोच लेके चल रहे हैं हम।
तो जैसे ये टेक्नोलॉजी आएगा वो उसमें, और जो तो भी ये सब आपके कब चेंजेस तक होगा। उम्मीद है, हाँ ये जी, कब तक एक्सपेक्ट करें कि आपकी ये ये अभी टेक्नोलॉजी? ये रोल आउट होगा अगले 2 महीने के अंदर। अच्छा। आईओटी हमारा रोल आउट होगा। अभी हार्डवेयर जो है वो आईओटी रेडी है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो हम लोग जो 7,500 का प्राइसिंग बता रहे हैं उसमें वो हम्म। आईओटी रेडी मॉडेम वगैरह सब लगाया हुआ है उसमें। तो जैसे किसी को इंडिविजुअल खरीदना हो तो वो उसको एफपीओ के पास जाना पड़ेगा या आपसे भी बात कर सकता है डायरेक्ट? अब देखिए, अभी ऐसा है कि हमारे पास भी वो बात कर सकता है, पर हमारी इतनी टीम नहीं है कि हम एक एक को मैनेज कर सके। सब जगह तो पहुंचा हम लोग सके, राइट। जी, हाँ। एफपीओ में क्या होता है कि एफपीओ में उन इट्स अ प्रोफेशनल बॉडी, तो करेक्ट, दे कमर्शियल हैव द बॉडी फुल है फॉर टीम एंड प्रॉफिट। समथिंग। तो वो दे हैव टीम, सो वो टीम में 2 या 3 लोगों को ट्रेनिंग दे दी, तो ट्रेन द ट्रेनर के अंडर वो आगे भी ट्रेनिंग डिसमिनेट कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग ज्यादा लोगों के पास कम टाइम में पहुंच सकते हैं। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे मान लीजिए जी। किसी गांव में कोई युवा अगर चाहता है कि वो खेती ना करके आप ही हम्म, के प्रोडक्ट का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हाँ वो करना चाहे, जैसे अभी आपका एफबीओ एक बॉडी को पकड़ा हुआ है आपने, जी लेकिन जैसे मान लीजिए जो आपका प्रोडक्ट है, मान लो अगर हम इसकी बात करें कि इंटेक हार्नेस से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपके प्रोडक्ट को दूर दराज गांव में, मान लो उड़ीसा के गांव में, बिहार के गांव में, अगर वहां वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर करना चाहे तो ऐसा हम्म, फैसिलिटीज है क्या जिससे उसका रोजगार उपलब्ध हो वहां जी, पे? वो सोच तो हमारी है, पर होता क्या है कि कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट नया है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर नेटवर्क है उस हम्म। हम लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज हम्म। नहीं है। जहाँ अच्छा। पे एफपीओ जैसी बॉडी है वहां पे हम लोगों ने एक बार जो पायलट है, जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट उनको चला के दिखा दिया 15 दिन हम्म। 1 महीने के लिए, तो वो हम्म। उनका और हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। तो उनको ओके। भी विश्वास बैठता है कि ये टेक्नोलॉजी चल रही है, हमने देखी है, तो आगे वो उसको प्रमोट करने में उनको दिक्कत नहीं आती है। उनको दिक्कत नहीं वो आती है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वैसा थोड़ा हमें दिक्कत आती है, क्योंकि चैलेंज आते हैं। रिलेशनशिप, हाँ, इनिशिएट करना है उसको पूरा। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कहा था कि उससे रोजगार बढ़ेंगे, जैसे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है वो वहां ले ले, उस एरिया में लोग लेंगे तो मतलब हाँ आपका प्रोडक्ट वहां से बिकेगा, रोजगार बढ़ेगा। जी, वो देखिए, अभी ऐसा है कि जैसे प्रोडक्ट डेवलप होगा तो जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है या नए लोग भी अगर आने हैं, तो दे विल नो, उनको पता रहेगा कि ये टेक्नोलॉजी मार्केट में, वो हम्म। जब उसको मार्केट से पता चलेगा और जब वो हमारे पास आएगा तो फिर हमको भी टर्म्स थोड़े फेवरेबल मिलेंगे। पर अगर हम लोग इनिशिएट करके उनके पास जाते हैं तो उनके टर्म्स रहते हैं, उनके हिसाब से रहते हैं, विच में करेक्ट, नॉट बी करेक्ट। फेवरेबल फॉर अस। तो वो थोड़ा ओके। मार्केट का अप्रोच, हमें थोड़ा मेहनत करके प्रोडक्ट मार्केट में डिसमिनेट करके पहले करना लोगों है। तक पहुंचाना है। जी जी अब जैसे एक चीज तो हो गई कि हमने खेती पे आपने फोकस किया, जैसे आपकी कंपनी में, और जानना चाहता हूँ जैसे मान लो उनका स्टोर करना है, ऐसा भी कुछ कर रहे हैं आप लोग का कदम कुछ है कि उनको स्टोरेज सही से रखें जिससे उनको जी, ज्यादा नहीं, वो प्रॉफिट हो किसान को? वो हमारा सी वी आर एग्री इनपुट साइड में है हम लोग। अच्छा। ठीक। तो हाँ। जैसे वो उनका जो भी खेती का जो उपज है वो अगर बन जाए, उसके बाद कंपनीज हैं आप, जो आप वहां से टेक हाँ, फॉरवर्ड मतलब कर आपकी देते हैं कंपनी सिर्फ उनको। उनको खेती उपजाने तक में, शुरू से लेके जब हाँ तक फसल कटेगा तब तक मदद करती है। जी जी। तो मैं अब दर्शकों को जैसे बताना कि चाहूंगा, आपको बता दा, हाँ जी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आप जैसे कोई खेती करना चाहते हैं, कोई युवा चाहते हैं अपने खेत, जिनके पास जमीन है, खेती हाँ करना चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट का यूज करके आप कम मेहनत में, कम कॉस्टिंग में ज्यादा फसल कर सकते हैं। तो जी। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नया है अभी, मतलब जैसे बताया ही था पहले। तो इसको आप हम्म, यूज करें, और सर के साथ एफबीओज हैं, मैं कमेंट में यूआरएल दे दूंगा जहां पे आप कांटेक्ट करके इनकी मार्केटिंग टीम जो एफबीओज है वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर, आप कुछ कह जी। रहे थे? बेसिकली यही कि अगर लोगों को नई टेक्नोलॉजी अगर दे कैन रीच आउट टू अस, विल डेफिनेटली हम उनसे बात करेंगे और बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट। ये मतलब या बहुत ही नया चीज है सर, ये तो मैं जैसे मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, हमारे पूर्वज जो जी किसान ही थे, तो ये बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा है क्योंकि किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये जो जी टाइम मैनेजमेंट, डिस्टेंस आप बता रहे हो, ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और जी इससे वाकई मतलब ये जो हमारा जीडीपी है, उम्मीद करते हैं कि 17-18% अभी है, वो आगे और बढ़े। जी जी। तो इसके अलावा सर ये बताइए कि जैसे आपका अपना पर्सनल कैसे मैनेज करते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब लोगों के पास जाना करना,
तो जी बहुत टफ है आपके लिए। हाँ, तो सर ऐसा है कि अभी हमको जो ग्रांट मिला है मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, तो वो हमें काफी हेल्प कर रहा है। और जैसे हमारे कमर्शियल अभी लॉट बन रहा है, जिस सेल्स बढ़ेंगे तो वी विल डेफिनेटली, अभी तो लोड है मुझ पे ही है। और पर हम्म, ऐसा है कि मैं इंस्टीट्यूशन B2B में हूँ, तो हम्म, कम एफर्ट में थोड़ा ज्यादा रिजल्ट्स की प्लानिंग की है। तो आगे हम्म, चल के हमें भी टीम बढ़ानी है, मार्केटिंग टीम हुई, इंजीनियर्स की टीम हुई, इंस्टॉलेशन की टीम हुई, प्लस नेटवर्क भी बढ़ाना है, तो वो नेटवर्क मैनेज करने के लिए भी हमें लोग लगेंगे, नेटवर्क में भी लोग लगेंगे मैनेज करने के लिए भी। तो वी हैव गुड राइट। प्लान्स, तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी वी वुड लाइक टू ग्रो। ग्रेट। तो सर एक चीज बताइए, जो जैसे कोई मतलब टेक्निकल बंदा आपके यहाँ जॉब अगर ढूंढना चाहे तो उसमें क्या स्किल्स देखते हैं आप, मतलब कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? जी, मैं बेसिकली आई डोंट, मतलब इट इज मोर ऑफ एटीट्यूड। तो ओके। स्किल्स तो ऐसे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए बेसिकली। अगर हम लोग एजुकेशन भी लेते हैं तो भी हम लोग जब रियल वर्ल्ड में आते हैं तो लर्निंग ही है, एक करते चीज हैं, होती है जो बिल्कुल हमको आगे बिल्कुल। लेके चलती है। बिल्कुल तो इट सही इज कह मोर रहे ऑफ एन एटीट्यूड एंड अप्रोच, हैं। उनका क्या रवैया है, वो लोग कितना इनिशिएटिव लेते हैं, चीजें आगे ले डेडिकेशन क्या जाने है, के लिए। कितना एफर्ट दैट इज लगा व्हाट। रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल, तो हम लोग वो ऐसे कोई प्री सेट कंडीशंस रखे नहीं है कि हम्म, हमें बी ही चाहिए, या हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तो मैं खुद एमकॉम हाँ, बैकग्राउंड से हूँ, पर आई एम इन टेक्निकल फील्ड परफेक्ट। एक्चुअली। सो क्या हाँ कोई जो बीए बीकॉम किया हुआ है, जो फ्रेशर है हमारे हाँ युवा, वो अगर चाहते हाँ। हैं कि आपके कंपनी में आके जो आईओटी बेस्ड है उसमें कुछ सहयोग कर पाए, जॉब कर पाए, क्या वो कर सकते हैं? हाँ। देखिए, कोर टेक्निकलिटी अगर देखें तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, पर हम्म, सर्विसिंग के लिए हम लोग उनको जरूर देख सकते हैं। क्योंकि अच्छा। देन इफ इज अगर वो 50 से 100 तक के इंस्टॉलेशंस कर लेते हैं, तो वो हम्म। टेक्निकली उतने ये हो जाते एक्सपर्ट हो हैं, जाते हैं, अनुभव हो जाता है एक्सपर्ट हो उनके पास। जाते हैं कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम आया है, तो कहाँ हाँ, क्या उसका सोल्यूशन है, तो वो धीरे धीरे आ ही जाता है इफ यू आर आ ही इन्वॉल्व जाता है। मतलब अगर वो उसमें। इंटरेस्ट है और करता है तो हो इंटरेस्ट जाएगा, ऐसा नहीं है हो कि ही मतलब जाएगा। बीए हाँ बीकॉम है। ओके, ग्रेट ग्रेट। जी 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 जी। तो ये बहुत सर, समय की पाबंदी है, आपके साथ बात में हाँ बहुत जी। अच्छा लग रहा है लेकिन समय की जी पाबंदी सेम है। हियर। तो जी मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने जी से जी पहले मैं इस बातों को समराइज करता हूँ कि जो बेसिकली आपकी कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाई हुई है, हार्डवेयर है, जिसके थ्रू जो एग्रीकल्चर में सिंचाई की दिक्कतें हैं उसको मेंटेन करता है, जहाँ जितनी जरूरत है पानी की उसको उस हिसाब से देते हैं। और जो हमारे जी फार्मर्स हैं उनका कम से कम अभी इन्वॉल्वमेंट है, आगे जाके वो भी जी खत्म हो जाना है। और इससे जी। खेती में फायदा है, कॉस्टिंग में फायदा है। तो ये बहुत ही अच्छा रहा आपका सर। और मैं इन्हीं थैंक यू। बातों के साथ आपका धन्यवाद देता हूँ इस शो में आने के जी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते, धन्यवाद।